लॉर्ड कृष्णा नमन। लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं? स्टडिंग अबाउट स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल्स बॉडी इन द यूनिवर्स, अंडरस्टैंडिंग constellations and identifying some well-known ones, examining planet and satellite in detail. Okay. Gazing up at the night sky. Gazing up, टकटकी लगा कर देखना। गेजिंग अप एट द नाइट स्काई, आप रात के आकाश को, शाम को आप टकटकी लगा कर देखते हैं। यू मे हैव वंडर्ड, आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अबाउट द मून, चंद्रमा को देखकर। एंड स्टार्स, तारों को देखकर। शाइनिंग एबव यू, जो कि शाइनिंग कर रहे हैं। व्हाट आर दीज शाइनिंग बॉडी इन एक्चुअल, क्या ये वास्तव में शाइनिंग बॉडी हैं? क्या इनका प्रकाश खुद का है? हाउ फार आर दे फ्रॉम अस, हमसे ये कितनी दूर हैं? फार माने दूरी, ये हमसे कितनी दूर हैं? वाई डू दे शाइन, ये क्यों चमकते हैं? इन्हें लाइट कहाँ से मिल रही है? ठीक है। एंड हाउ डिड दीज कम इन टू एक्सिस्टेंस, इनका अंत कब होगा? ये कब इनका अंत होगा? People have always been fascinated by the sun, the stars and the moon in sky. जो लोग हैं वो हमेशा इसके बारे में फैसिनेटेड रहना चाहते हैं। किसके बारे में? सन के बारे में, स्टार्स के बारे में, मून के बारे में, स्काई में। These natural body in the sky that include the sun, ये सब प्राकृतिक जो बॉडी हैं आकाश के अंदर, सन सहित, सन, द मून, द स्टार्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे जो बॉडी हैं इन सबको हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं या हेवनली बॉडी कहते हैं। हेवनली बॉडी कहते हैं या फिर सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी में आपका सन भी आएगा, मून भी आएगा और सारे के सारे स्टार्स भी आ जाएंगे। दीज इनकम्पास द यूनिवर्स, इनकम्पास मीन्स होता है सराउंडिंग, मतलब यह यूनिवर्स के चारों तरफ, मतलब ये चारों तरफ कैसे होते हैं? सराउंडिंग होते हैं, यानी कि ब्रह्मांड में ये चारों तरफ घूमते हुए पाए जाते हैं। द यूनिवर्स इज अ ह्यूज वाइड ओपन, ह्यूज बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत चौड़ा क्षेत्र, वाइड माने और खुला हुआ ओपन स्पेस है। द यूनिवर्स इज अ ह्यूज वाइड ओपन स्पेस दैट होल्ड एवरीथिंग, जिसने हर किसी को होल्ड कर रखा है, हर किसी को अपने मतलब अपनी तरफ खींच रखा है। फ्रॉम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल टू बिगेस्ट गैलेक्सी, छोटे छोटे पार्टिकल से लेके बड़ी बड़ी गैलेक्सी तक को इसने अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है। ऑल प्लानेट, स्टार्स, मून्स, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, जितने भी प्लानेट हैं, है ना, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी मून्स हैं, जितना भी क्लाउड्स ऑफ डस्ट है एंड गैसेस, सबको यूनिवर्स ने क्या किया हुआ है? होल्ड किया हुआ है। नो वन नॉन जस्ट हाउ बिग द यूनिवर्स इज, कोई नहीं जानता कि यूनिवर्स इतना बड़ा कैसे बन गया। द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की शुरुआत कहाँ से हुई? वन ऑफ द मोस्ट परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली मीन्स होता है लगातार, परसिस्टेंटली मीन्स क्या होता है? लगातार। एक लगातार आस्क्ड क्वेश्चन हैज बीन, एक क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है। हाउ वाज द यूनिवर्स क्रिएटेड, ब्रह्मांड कैसे क्रिएट हुआ, कैसे बना? देयर आर मैनी एसम्पशंस एंड थ्योरी, बहुत सारे एसम्पशन हैं, बहुत सारे थ्योरी हैं, है ना, ऑन द बिगनिंग ऑफ यूनिवर्स। लेकिन मैंने अपनी क्लास 7th में आप सबको एक बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था, एक महाभयंकर विस्फोट के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब लाइफ का स्टार्टिंग हुआ तो सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी आई। ये बिग बैंग थ्योरी व्हाट द मोस्ट एक्सेप्टेड सो फार द बिग बैंग थ्योरी, कौन सी थ्योरी थी? बिग बैंग। दैट्स मीन्स एक महाभयंकर विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। According to this theory, the universe began with a massive explosion. एक बड़ा सा massive विस्फोट हुआ, explosion हुआ। A big bang about 14 billion year ago, और ये थ्योरी कब हुई? 14 billion year ago हुई। At the point of this event, जब ये इवेंट हुआ, all the matter
एंड एनर्जी ऑफ स्पेस वाज कंटेनेड एट द वन पॉइंट। इससे पहले ये सारे के सारे मैटर, सारे के सारे एनर्जी एक ही जगह पर थे। इट वाज हॉटर, ये बहुत ज्यादा गर्म था। एंड डेंस, बहुत ज्यादा घना था, सघन था। कैसा था? डेंसर था, सघन था। ये बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत ज्यादा सघन था। विद दिस एक्सप्लोशन द स्पेस वाज फिल्ड विद पार्टिकल। इस महाभयंकर विस्फोट से पूरा पूरा स्पेस जो है पार्टिकल से भर गया। फ्रॉम ईच अदर इट केप्ट स्प्रीडिंग, यह फैलने लगा। स्प्रीडिंग मीन्स फैलना। इट केप्ट स्प्रीडिंग एंड ग्रोइंग एट फंटास्टिक रेट। ये फैलने लगा और बढ़ने लगा एक फंटास्टिक रेट के अनुसार, एक बहुत अच्छी दर के अनुसार। ओवर टाइम, समय के साथ साथ क्या हुआ? पार्टिकल गॉट स्टक टुगेदर, सभी पार्टिकल पास पास आने लगे, स्टक करने लगे। टू फॉर्म लार्ज बॉडीज, और एक बड़ी सी बॉडी का निर्माण किया। दिस वाज हाउ द सेलेस्टियल बॉडी कम इनटू बीइंग, जिससे कि सेलेस्टियल बॉडी का निर्माण हुआ। दिस बिग बॉडी पुल्ड द स्मॉल वंस ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हर एक बॉडी के पास अपना खुद का गुरुत्वाकर्षण था, एक बल था, गुरुत्वाकर्षण बल था। ये किसी को भी पुल करते थे, अपनी तरफ खींच लेते थे। रिकॉल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन द प्रीवियस चैप्टर। आप ग्रेविटेशन के जो रूल्स हैं वो पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है, जो प्रीवियस पहले चैप्टर आपको पढ़ा दिए गए हैं उनमें। द स्मॉलर बॉडी स्टार्टेड रिवॉल्विंग अराउंड द लार्जर वंस। ये छोटी छोटी बॉडी जो थी वो बड़ी बड़ी बॉडी के चारों तरफ घूमने लगी। दस मैनी सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सी वर फॉर्मेड, जिससे कि बहुत सारे सोलर सिस्टम और गैलेक्सीज का जन्म हुआ, फॉर्म हुई। स्टार्स, तारे। सूर्य भी एक तारा है, आप सभी जानते हैं। द लिटिल ट्विंकलिंग डॉट्स ऑफ लाइट दैट यू सी इन नाइट स्काई आर स्टार। रात के आकाश में जो आप चमकते हुए डॉट्स देखते हैं, प्रकाश के प्रकाशित होते हुए, उन्हें हम स्टार या तारे कहते हैं। इफ यू सी केयरफुली यू फाइंड दैट ऑल स्टार आर नॉट इक्वली ब्राइट। आप सब देखते हैं कि सभी तारे एक समान तरीके से, एक समान नहीं चमकते हैं। द विजिबिलिटी ऑफ द स्टार डिपेंडिंग ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तारों की जो विजिबिलिटी है, जो चमकना दिखाई देता है, उसकी जो विजिबिलिटी है वो पृथ्वी से दूरी पर निर्भर करता है। जो स्टार पृथ्वी से जितना पास होगा उतना ज़्यादा चमकेगा, जो जितना दूर होगा वह कम चमकेगा। और टिमटिमाते इसलिए हैं कि जब दूरी ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रकाश कंटिन्यूअस आपकी आंखों में नहीं पहुंच पाता। वो तो प्रकाश कंटिन्यूस दे रहा है लेकिन आपकी आंखों में नहीं पहुंच पाता, तो आपको ऐसा लगता है कि देखो ये टिमटमा रहे हैं। यू हैव सीन एरोप्लेन फ्लाइंग। आपको एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई दिया होगा। सम प्लेन्स आर बिग इनफ। कुछ प्लेन बहुत बड़े होते हैं, मच बिगर, बहुत ज़्यादा बड़े। देन द बस वी ट्रेवल इन। एक बस से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। येट एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई। ये एरोप्लेन जो होते हैं स्काई में उड़ते हैं। और उड़ते हुए एरोप्लेन अपीयर स्मॉल टू अवर आई। हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। सोचो, बस से ज़्यादा बड़े हैं लेकिन हमें छोटे दिखाई देते हैं। दिस इज सो बिकॉज दे आर एट वेरी लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम अस। ये हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत बड़ी दूरी पर हैं। सो इज द केस विद द स्टार। यही केस जो है स्टार के साथ होता है। स्टार छोटे नहीं होते। कुछ स्टार तो सूर्य से भी बड़े हैं, कुछ स्टार तो पृथ्वी से भी बड़े हैं, लेकिन हमें ये छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी डिस्टेंस ज़्यादा है। अ स्टार बिगनिंग एज कोलैप्सिंग क्लाउड ऑफ गैसेस कॉल्ड नेबुला। स्टार की जो शुरुआत हुई थी, जब से स्टार्स मतलब जो क्लाउड कोलैप्स कर गए थे, पास पास आ गए थे गैस के घेरे, उन्होंने कॉल्ड अ नेबुला, जिसे हम क्या कहा कहते थे? नेबुला कहते थे। नेबुला, नेबुला में क्या था? स्टार बिगिंस, स्टार बिगिन हुए, शुरुआत हुई स्टार्स की। कोलैप्सिंग क्लाउड ऑफ गैसेस, यानी कि जितने भी ये गैसेस के क्लाउड थे ये कोलैप्स कर गए, पास पास आ गए, इन्हें हमने नेबुला कहा। क्या कहा? नेबुला। स्टार आर जेंट वॉल्स ऑफ गैसेस। स्टार बहुत जेंट होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत भयंकर होते हैं। ऑफ गैसेस इन स्पेस, ये गैसेस
आकाश में बहुत मतलब बड़े होते हैं, स्पेस में, अंतरिक्ष में। दैट शाइन थ्रू द डार्कनेस, जो रात में अंधेरे में कैसे करते हैं, चमकते हैं। एंड आर हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और आपस में एक दूसरे को हेल्ड करे रहते हैं, पकड़े रहते हैं, क्योंकि इनके पास एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्व आकर्षण, कौन सा बल होता है, गुरुत्व आकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। दीज गैसेस आर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये जो गैसेस हैं ये हाइड्रोजन और हीलियम हैं। सम ऑफ द हाइड्रोजन आर स्टीडली कन्वर्टेड इनटू हीलियम, और कुछ हाइड्रोजन जो होती है कन्वर्ट हो जाती है हीलियम में थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ही जो आपका सन है वह प्रकाश दे रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन कभी बंद नहीं होती, इसलिए सन का साइन करना भी कभी बंद नहीं होता। सन हमेशा चमकता रहता है। क्यों? क्योंकि इसकी सरफेस पर बहुत बड़ी मात्रा में हीलियम गैस होती है, और हीलियम बड़ी मात्रा में रिएक्शन करने के बाद एनर्जी को रिलीज करती है, तो इसलिए इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। अ स्टार शाइन ड्यू टू दिस रिएक्शन इन इट्स को रिलीजिंग एनर्जी, जब ये स्टार जो हैं जब ये रिएक्शन करते हैं तो एक बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। दैट रेडिएटेड इनटू द आउटर स्पेस, और ये एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं बाहरी अंतरिक्ष में, आउटर स्पेस में। द सन इज आल्सो अ स्टार, सूर्य भी एक तारा है। क्या है? तारा। जो तारे आपको और दिखाई दे रहे हैं, सूर्य भी एक तारा है। ध्यान रखना, स्टार की अपनी खुद की लाइट होती है। स्टार जो है उनकी अपनी खुद की लाइट होती है, हमेशा ये बात याद रखना। वाई डज इट अपियर सो बिग इन कंपेरिजन टू अदर स्टार, यह दूसरे स्टार की कंपेरिजन में बहुत बड़ा क्यों है? द रीजन इज द सन इज नियरेस्ट स्टार, इसका एक कारण है कि जो सूर्य है वो सबसे पास का स्टार है, तारा है, सबसे पास का तारा है। द सन इज सोर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑन अर्थ, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। अदर स्टार आर विजिबल इन द नाइट स्काई, दूसरे स्टार भी रात में चमकते हैं व्हेन दे आर नॉट आउटशॉन बाय द सन, ये सूर्य के द्वारा जो है आउटशॉन नहीं होते, इनकी भी अपनी खुद की लाइट होती है। अदर स्टार आर विजुअल, विजुअल होते हैं, उनका भी अपना खुद का प्रकाश होता है, ठीक है। हाउ डू वी मेजर डिस्टेंस इन द स्पेस, हम किस तरह से मेजर करेंगे, किस तरह से नापेंगे स्पेस से दूरी। द यूनिवर्स इज अ ह्यूज एंड सेलेस्टियल बॉडी, इन इट लाई इन ह्यूज डिस्टेंस, वी कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडी इन यूनिवर्स इन किलोमीटर और मील्स। हम यूनिवर्स में सेलेस्टियल बॉडी के बीच की दूरी किलोमीटर और मील्स में नहीं नाप सकते, इसे हम प्रकाश वर्ष में नापेंगे। किस में नापेंगे? प्रकाश वर्ष। हमेशा ध्यान रखना, दो सेलेस्टियल बॉडी या दो प्लेनेट के बीच की दूरी, सन से किसी प्लेनेट के बीच की दूरी आप प्रकाश वर्ष में नापेंगे। किस में नापेंगे? लाइट ईयर में नापेंगे। फॉर दिस वी नीड अ मच लार्जर यूनिट, हमें एक बहुत बड़ी यूनिट की जरूरत थी। द मेजर द डिस्टेंस इन द यूनिवर्स, साइंटिस्ट यूज यूनिट कॉल्ड लाइट ईयर, जिसे वैज्ञानिकों ने, इस यूनिट को वैज्ञानिकों ने क्या कहा? लाइट ईयर कहा, प्रकाश वर्ष कहा। एज डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, IAU ने इसे डिफाइन किया है। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम इन 1 ईयर, यानी कि जो लाइट एक साल तक जो दूरी तय करती है ट्रेवल करने के बाद वैक्यूम के अंदर, उसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं, 1 लाइट ईयर कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि बहुत सारे एग्जाम आपसे पूछेंगे, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि निम्न में से दूरी का मात्रक कौन सा है, तो वहाँ प्रकाश वर्ष भी होगा। तो प्रकाश वर्ष भी मीटर किलोमीटर की तरह एक मात्रक है आपके लिए, एक यूनिट है आपके लिए, कंफ्यूज मत होना आप। अ लाइट ईयर इज इक्वल टू एग्जैक्टली 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर,
यानी कि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर जो है किसके बराबर है, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। आप ऐसे याद कर लीजिए, ये बड़ा वाला रहने दीजिए, 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। द सन इज नियरली 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर सन। सन के बाद जो दूसरा स्टार है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक दूसरा तारा जो सूर्य के बाद सबसे पास है, उसे हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी। इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर अवे। यह 4.3 लाइट ईयर दूर है। दैट इज वाई द स्टार अपीयर एट डॉट्स इन द स्काई। इसीलिए जो स्टार हैं वो दिखाई देते हैं डॉट्स के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में दिखाई देते हैं, डॉट्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।